संकीर्तन भजन इन्होंने दिया, हरा भोला 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 हरा हरा। और दूसरे संकीर्तन भजन है जागा जागा जगादा महादेव, यानी हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने ये सब साबित कर दिया कि महादेव जी के नाम लेते हैं तो पहले कहते हैं, ऐसे भी कहा करते हैं कि सबसे पहले तुम मेरे को स्वागत करो, उसके बाद हम आपको स्वागत करेंगे। पहले तुम मेरे को नाम लो, उसके बाद आपका नाम लेंगे, है ना? ये बात सत्य है ना? ठीक उसी प्रकार हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने संकीर्तन भजन प्रथम गाए हरा भोला, यानी उन्होंने कहा महादेव पहले हर लो, जितना इस धरती में है ना हारे थके हुए इंसान है ना, उस इंसान को हारे हुए इंसान को पहले हरी मिलता है। तो भैया दीदी हमारी दीदी नीलम आनंद जी ने ये कहा हरा भोला, यानी जितना तकलीफें हैं, जितना परेशानियां हैं, वो सब पहले तुम हरो, है ना? उसके बाद दूसरी भजन में है संकीर्तन भजन जागा जागा जगादा महादेव, यानी महादेव कभी सोए नहीं, महादेव कभी सोए नहीं। महादेव को नाम लेकर के हमें जगना है, यानी महादेव के नाम लेकर के हमें जगना है। जो महादेव के प्रति सृष्टि जो चलाए है ना, इस सृष्टि कौन चलाया? महादेव जो चलाए सृष्टि को। और कहते हैं जो महादेव जो जीव में है, ऐसे भी कहा गया जहाँ शिव वहाँ जीव, जहाँ जीव वहाँ शिव। तो हम सबों के जीव में शिव वास रहते हैं, उस शिव को हम जगाने के लिए कहते हैं जागा जागा जगादा महादेव, यानी अपने जो सोए हैं अंदर उनको हम जगाते हैं। ये बताइए दीदी नीलम आनंद जी ने इस धरती पर आकर के कहा कि शिव हमारे गुरु हैं। हमारे भैया साहब ने कहा शिव हमारे गुरु हैं, और भैया साहब के कहने पर हम सबों ने शिव का गुरु मान लिया। माना ना दीदी भैया लोग? भैया साहब को कहने पर शिव को गुरु मान लिया, लेकिन जब भैया साहब को कहने पर हमने शिव को गुरु माना, तो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। इसीलिए भैया साहब ने कहा अपने पहले जान लिए बुझ लिए और महादेव को आसमान से उतार करके धरती पर ले लाए और शिव को गुरु बना लिए। पहले भैया साहब ने सारा चीज से उन्होंने परिचित कर लिया, उसके बाद शिव को गुरु बनाया और हमारे आपके बीच में ला छोड़े। ऐसे ला छोड़े जैसे कि जब धानों में खाद देते हैं और हरियाली फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार भैया साहब ने हम सबों के बीच में महादेव को आसमान से उतार करके धरती पर ला करके हमारे बीच में ला दिए। जैसे कहाँ के गुरु भाई कहाँ के गुरु बहन एक जगह बैठे हैं, एक जगह से बोल बतिया रहे हैं, न यहाँ जात देखे ना पर जात देखे, ना ऊंच देखे ना नीच देखे, ना जाति ना भाव कुछ भी नहीं देखे। हम सब वो एक बंधन में कितना अच्छा से बंधे हैं। ये भैया कहाँ के, वो भैया कहाँ के, वो दीदी कहाँ के, वो दीदी कहाँ के, मैं कहाँ के, है ना? ये बात सत्य है। तो अब चलते हैं, कहते हैं ना कि शिव के गुरु तो हमने माना भैया साहब के कहे अनुसार, लेकिन भैया साहब कौन थे? कोई बताएगा? भैया साहब कौन थे? साहब भैया तो किसी को भी कह देते हैं साहब वो रहते हैं अधिकारी लोग का साहब कहते हैं ना। जैसे ब्लॉक में रहते हैं, थाने में रहते हैं, और अब जैसे यहाँ पे है पंचायत भवन में तो कोई तो साहब रहते होंगे, सचिव साहब हैं, है ना? साहब तो भैया साहब को तो बताइए भैया साहब को किसने ने देखा? कितने लोग देखे भैया साहब को? भैया साहब को हैं तो कहाँ के हैं, कहाँ के थे? आखिर बताइए, हम लोग शादी विवाह करते हैं, कहीं जाते हैं तो पूरा आता पता पूछ लेते हैं ना, पूरा जानकारी ले लेते हैं।
उसके बाद हम लोग शादी विवाह करते हैं। अब बताइए, कल हमने देखा यूट्यूब में, राजा भैया ने यूट्यूब में प्रचार कर दिए, मुरकवल में पंचायत भवन में शिव के कार्य रखा हुआ है। जितने लोग देखेंगे, जितने सुनेंगे, वो सब पहुँचे ना केवल आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, लेकिन यूट्यूब में कोई गलत ही बना देता है। लेकिन भैया साहब ने रांची में कहते हैं को मृत्यु कभी नहीं करना है, इसलिए को हमारे इस धरती पर एक भगवान की दूसरा रूप इंसान बन कर के आए थे। जैसे हमारे इस बिना ज्ञान मिलता ही नहीं, चाहे वो एक इंसान हो या तो जानवर हो, हाँ, कोई चीज के इस जीव के लिए गुरु के रबन रहना हमारा गुरु का काम ये है। तो गुरु का काम करना चाहिए ना, इसलिए गुरु के काम करने के लिए सुन करके यहाँ पे आए। बताइए कहाँ कहाँ से लोग भैया दीदी आ गए, कहाँ कहाँ से गुरु भी करते होंगे। इसी बीच में कितने सास बहुरिया से झगड़ा करके शिव चर्चा में आए होंगे, लेकिन कितने अनमोल चीज निकाल करके, कितने कीमती चीज निकाल करके अपने गुरु के बातें सुनने आए हैं। तो जब गुरु के बातें नहीं सुनेंगे अच्छे से बैठ करके, ध्यान दे करके, तो आइला से क्या मतलब हुआ, उतना दूर दराज से पैसा लगा करके आए हैं, ठीक ना। तो चलते हैं हम भैया साहब। अब बताइए भैया साहब कौन थे, कहाँ के थे कि उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि हमारा आप में मिलाप हुआ। हाँ, एगो हमारा आप में नहीं, यहाँ के देश विदेश में, कई सा गांव में, शहर में, यहाँ के देहात में, टोला पारा में, यहाँ की कितने साल से गोतिया लोग से झगड़ा भी चल रहा है, लेकिन उस झगड़ा को एक साइड कर करके हम गुरु भाई बहन एक हो जा रहे हैं। किनके बताए हुए अनुसार? भैया साहब का। तो भैया साहब के बातों क्यों नहीं सुने, जब हमारे भैया साहब ने ये काम कर दिखाया कि लड़ाई झगड़ा एक तरफ करो और मिल करके गुरु कार्य करो। आज हम सबों ने यहाँ पर गुरु कार्य करने निकले हैं ना, अपने गुरु की बातें करने। तो चलते हैं भैया साहब। हमारे भैया साहब का जन्म सीवान जिला के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 में हुआ। कहते हैं ना, आखिर भैया साहब के नाम ले रहे हैं, तो भैया साहब कौन थे, कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, हर कोई पूछता है। अब देखिए, कहते हम बोल दिए सीवान जिला। भैया दीदी सीवान जिला कितने जानते हैं, कितने नहीं? अब ये बलरामपुर जिला है ना, बलरामपुर जिला के अंतर्गत मुरकवल गांव में है ना हम लोग उपस्थित हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भैया साहब ने सीवान जिला के अंतर्गत अमलोरी गांव में उन्होंने जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो कहते हैं ना कि जन्म फलनवा के बेटा जन्म हुआ है, कहते हैं ना। ते बताइए, जब भैया साहब के जन्म लिए तो हम सबों को जानकारी रखना भी जरूरी है ना, क्योंकि आज हम भैया साहब की जानकारी यदि नहीं रखेंगे, हम तो जान गए कि भैया साहब शरीर में थे तो हम देखें और हम शिव चर्चा करना चालू कर दिए। उन्होंने शिव के गुरु बना दिए, पूरा बता दिए, हम लोग मान लिए। लेकिन हमारे बच्चे जब बच्चे को नहीं जनाएंगे कि शिव को गुरु कौन बनाया, सबसे सर्वप्रथम में कौन बनाया और बनाने वाले कहाँ के थे, कहाँ जन्म लिए, ये सब नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे कहाँ ना। और कहते हैं ना कि जब किसी को तुम भाव दोगे ना, तबे तेरे को कोई भाव देगा, है ना। तो हमारे बच्चों को भी जनाना जरूरी है। तो हमारे भैया साहब का 31 अक्टूबर 1948 में जन्म हुआ सीवान जिला के अमलोरी गांव में। याद रखिएगा ना, अपने लिए नहीं याद रखना, हम अपने लिए चाहे जैसे किए, चाहे जैसे हम माने, लेकिन शिव को गुरु मान लिए। लेकिन सबसे डर लगता है हमारे बचपन पर। हर कोई बच्चा लोग कहते हैं, अब इतने घर में सास बुरे कहते होंगे, जात बहनी खाना नहीं दिए और चल दे शिव चर्चा में, बोलते होंगे ना। तो यही घर में हम सबों को जाकर के कहना है कि हमारा साहब ने शिव को गुरु बना दिया और उनका यहाँ जन्म हुआ। अब चलिए
क्योंकि समय के देखते हुए हमारे से एक से बढ़ कर के एक गुरु भाई बहन आए हैं, तो बीच बीच में समय के देखते हुए काट काट के करी हूँ, ठीक ना। तो हमारे भैया साहब जो जन्म लिए ना, उस समय दीपावली के दिन था। जब जन्म लिए उस समय दीपावली के दिन था। तो जब हमारे अभी बच्चे लोग आएंगे ना, तो बड़ा गर्व से कहेंगे कि जिस समय भैया साहब ने जन्म लिया 31 अक्टूबर के और दीपावली दिन था, तो इस वर्ष 2024 में 31 अक्टूबर ठीक दीपावली दिन ही पड़ेगा। देखिए हाँ, हम लोग के कितना सौभाग्य की बात है। जब भैया साहब ने जन्म लिए तो पूरा देश विदेश से दीपक जलाया गया था। उस समय हम लोग नहीं देखे, बहुत जन नहीं देखे, क्योंकि अभी बच्चे लोग जन्म लेंगे तो कहाँ देखेंगे, हम लोग तो भी देखबे नहीं किए। हाँ, अब कब, जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था, आजाद के बाद जिसने जन्म लिया वही जानेंगे भाई। हाँ, और वो भी कैसे जानेंगे, उसके माँ बाप बताएंगे तब जानेंगे ना। तो लेकिन आज हमारा ऐसा नसीब है, हम सबों के इतना तकदीर वाले हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि आज ही 31 अक्टूबर है और दिन दीपावली दिन है। कितना खूब नसीब हम लोग वाले हैं कि हम लोग साहब भैया के फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं। हाँ, है ना। तो चलिए, जब भैया साहब ने जन्म लिए तो उन्होंने 1 घंटा तक नहीं रोए। इसलिए नहीं रोए, उन्होंने माँ के गर्भ में से आए, वहीं पर वादा किया कि इस माया के जाल में हम फंस जाएंगे तो माया के जाल के नगरी में हम फंसने वाले नहीं हैं। जो हम यहाँ पे कह रहे हैं मैं वहाँ करके दिखाऊंगा। लेकिन आज अगर जे एक माँ ने बच्चे का जन्म दे दे और जन्म देने के बाद यदि बच्चा नहीं रोए ना, तो तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना, कहेंगे ना दर्द फिर में थोड़ा सा रुक जाओ, तब तक ले अंदर से संख्या लोग कितना बार सास ननद गोतनी कहें कि मैं भी एक दिन सास बनने वाली हूँ ना, मैं भी एक दिन बनने वाली हूँ, कितना कहें, तो अंदर से लगेंगे हल्ला करने। लेकिन हमारे भैया साहब ने 1 घंटे तो नहीं रोए। और उस नहीं रोए इसलिए न रोए कि बच्चे लोग जब रोते हैं तो कहते हैं ना अब कहाँ रोते हैं तो कहते हैं ना, ऐसे सुनाई देता है कोहाय। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भाषा में कहते हैं अब कहाँ, जहाँ कहली तहाँ, लेकिन अब नहीं कह के रोते हैं। लेकिन भैया साहब ने नहीं रोए। उस समय हमारे भैया साहब के माँ बाप ने नहीं अकबकाए। अब चलते हैं, हमारे भैया साहब को तो जन्म हो गया, लेकिन उनके माँ बाप